अली रज़ा मीडिया प्रोडक्शन। हम बनाते हैं आपके लिए बहुत मुनफरिद वीडियोस, बच्चों के लिए कार्टून, लर्निंग सॉन्ग्स और उर्दू कहानियाँ, जिससे मिले आपके बच्चे को अवेयरनेस और मोटिवेशन। एल्डर्स के लिए ब्राइडल मेकअप, मेहंदी और वेडिंग सॉन्ग्स, ड्रामा, फिल्म और तफरीही मुकामात की सैर और बहुत कुछ। तो हमारी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसके घर के पास ही एक फलदार पेड़ था। वो फलदार पेड़ सूख गया था क्योंकि कालू कौवे ने कभी भी उस पेड़ की सेवा ना की थी। उसने तो कभी उसे पानी तक ना दिया था। थोड़ी ही दूर कबूतर का घर भी था, जो उस हरे भरे पेड़ को सूखता हुआ देखकर बहुत दुखी था। एक दिन कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, आपका फलदार पेड़ तो अब सूख गया है। क्या आप इसे मुझे बेचकर कुछ पैसे लेना चाहोगे? सूखा हुआ पेड़ कालू कौवे के किस काम का था? ये कबूतर भी बड़ा पागल है, मुझसे सूखा पेड़ खरीद रहा है। हाँ, क्यों नहीं, लाओ मुझे पैसे दो और ये पेड़ तुम रख लो। आज से ही ये पेड़ तुम्हारा हुआ। फिर कबूतर कालू कौवे से वो पेड़ खरीद लेता है। कालू भी पैसे लेकर 2-4 दिन के लिए दूसरे जंगल मौज मस्ती करने निकल जाता है। अब अगर मैं इस पेड़ की अच्छे से सेवा करूं, तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से मीठे मीठे फल देगा। कबूतर एक सियाने बूढ़े पक्षी के पास जाता है। चाचा जी, आप बड़े हैं, मुझे ये बताइए कि किसी सूखे हुए पेड़ को कैसे बचाया जा सकता है? जैसे हम पक्षियों के लिए भोजन, पानी और हवा जरूरी है, ऐसे ही इन पेड़ों के लिए भी इन 3 चीजों का ध्यान रखो। समय पर सब काम करो और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। चाचा जी, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर नदी से पानी लाता है और पेड़ को डालता है। वो घने जंगल से सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाता है, क्योंकि चाचा जी ने बताया था कि सूखे पत्ते ही पेड़ों का भोजन है। कबूतर उस पेड़ की जड़ों में पानी और सूखे पत्ते डालने के बाद उस पेड़ की सारी सूखी शाखाएं काट देता है। अब ठीक है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कबूतर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जिंदगी की नई आशा दिलाई है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से हरे भरे होकर मुझे मीठे मीठे फल देंगे। जरूर, मैं ऐसा जरूर करूँगा। दिन बीतते गए और कबूतर उस पेड़ की अच्छे से सेवा करता और फिर वो दिन आ गया जब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पर फूल भी लग गए। अब ठंड का मौसम है, मुझे पानी से ज्यादा भोजन की जरूरत है। कबूतर, आप मेरे लिए घने जंगल से कुछ सूखी घास और सूखे पत्ते लाएं, ताकि मैं अपना मीठा फल बना सकूं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके नए पत्ते और फूल देखकर। कबूतर पेड़ की हर बात मानता है और फिर कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर लाल रंग के मीठे फल लग जाते हैं, जिन्हें देखकर कबूतर बहुत खुश था। मिल गया, मुझे मेहनत का फल मिल गया। मीठा मेरी मेहनत का फल। ऐसा कहते हुए कबूतर एक फल तोड़कर खाने लग जाता है। कबूतर को फल खाते देखकर पेड़ बहुत खुश था। सारे पैसे खत्म हो जाने के बाद कालू कौवा भी वापस आ जाता है। अरे, ये क्या, ये पेड़ तो सूख गया था, ये फिर से हरा भरा कैसे हो गया? और तो और इस पर तो मीठे फल भी लगे हुए हैं। क्यों ना मैं कबूतर से ये पेड़ किसी तरह वापस ले लूं। कालू कौवा उस हरे भरे पेड़ को देखकर
ऐसे सोचता है। जब कबूतर अपने पेड़ के पास आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, ओए कबूतर, किसी फल को खाने की कोशिश न करना। मैंने तुम्हें पेड़ बेचा था, फल नहीं। इस पेड़ के फल मेरे हैं। ये कैसे हो सकता है? जिसका पेड़ उसी के फल होते हैं। मैंने पैसे पेड़ के लिए थे। अगर फल खाने हैं तो तुम्हें मुझे और पैसे देना होंगे, नहीं तो मैं अपने फल तोड़ लूँगा। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी हार मानने को तैयार न था। मैंने कड़ी मेहनत से इस पेड़ को फिर से हरा भरा किया है, तो फिर मैं भी यही कह रहा हूँ कि पेड़ तुम्हारा हुआ और मेरे फल मुझे तोड़ने दो। रानो चिड़िया भी उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। दोनों की बात सुनकर चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये पेड़ कबूतर का है। आप फल खा सकते हो, मगर कबूतर के पेड़ पर बैठे बिना। मैं इसे अपने पेड़ पर बैठने नहीं दूंगा। तो फिर मान गए ना कि फल मेरे हुए और पेड़ तुम्हारा। मैं पेड़ पर बैठे बिना ही फल खा लूंगा। फिर कालू कौवा पेड़ के पास जाता है और पेड़ पर बैठे बिना ही फल खाने की कोशिश करता है। वो पेड़ जोर से हिलता है और एक बड़ी डाल कालू के लगाता है। मर गया रे, मर गया। ये पेड़ मुझे क्यों मार रहा है? पहले तो ऐसा ना था। जिसने मेहनत की फल भी उसी का। भागो यहाँ से। अगर मेरे पास आए तो मार मार कर चोंच तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कबूतर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीठे मीठे फल खाता है। उसे उसकी मेहनत का बदला मिल जाता है।